नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी के कालांश में स्वागत है। आज हम हिंदी बाल भारती के अंतर्गत पाठ 6 मेरा बचपन इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पाठ जो है वो हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है। ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का एक छोटा सा अंश है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में लिखा है। इस पाठ में महात्मा गांधी जी ने अपने बचपन की घटनाओं का सीधे साधे ढंग से बहुत खुलकर वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि बचपन में वे किन किन चीज़ों से प्रभावित हुए, उनसे कब क्या भूलें हुई और उन्होंने किस प्रकार अपने आप को सुधारा। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। पाठ 6 मेरा बचपन। मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत ही उदार थे। कुटुंब प्रेमी का अर्थ होता है परिवार को प्रेम करने वाले। सत्य प्रिय यानी कि जिसे सच्चाई पसंद हो। वे पोरबंदर के दीवान थे। दीवान यानी कि राजा का मंत्री। उनका नाम करमचंद था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसीलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। निष्पक्ष यानी कि बिना किसी का पक्ष लिए न्याय करना। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। मेरी माँ का नाम पुतली बाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माताजी साध्वी स्त्री थी, बड़ी भावुक, पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती। व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। माताजी व्यवहार कुशल थी, दरबार की सब बातें जानती थी। बचपन में माँ मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल ले जाया करती थी। ऐसे माता पिता के यहाँ संवत 1925 की भादोबदी द्वादशी के दिन अर्थात सन 1869 के अक्टूबर की दूसरी तारीख को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। बचपन वहीं बीता। तो हमने जो महात्मा गांधी जी का बचपन का परिचय है वो हम देख सकते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद। माताजी का नाम पुतलीबाई था। और ये इनके पिताजी जो हैं राजमहल में दीवान थे और वहीं पर काम करते थे। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। तो हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और इनका जन्म जो है वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मुझे राजकोट के ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। तब मेरी उम्र 7 बरस की रही होगी। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। सभी शिक्षकों के नाम धाम मुझे आज भी याद हैं। मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था। उनके प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझमें स्वाभाविक रूप से था। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वे कहें वह करना चाहिए। जो करें उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। काजी का अर्थ होता है निर्णय करने वाला। महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें अपने जो बड़े हैं उनका पालन करना चाहिए और हमें उनका काजी नहीं बनना चाहिए। यानी कि हमें यह नहीं बताना चाहिए कि वो सही हैं या गलत हैं। हमें उनकी बातों को मानना चाहिए और अपने शिक्षकों का आदर भी वो करते थे। अब हम पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी समय के 2 प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी। वह श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक था। पितृभक्ति यानी कि पिता के प्रति आदर भाव। श्रवण कौन था? जो अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। इनके माता पिता जो हैं वो नेत्रहीन थे, आँख नहीं थी, बहुत ही मुश्किल से पाला था। तो इनके माता पिता ने यह इच्छा जताई थी कि उन्हें तीर्थ यात्रा करना है। तो श्रवण कुमार ने कांवर में बिठाकर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाए थे। एक प्रसंग जो है रामायण में भी हमें मिलता है। रामायण में हम देखते हैं कि जो राजा दशरथ हैं वो
शिकार के लिए निकले रहते हैं और श्रवण कुमार जो है नदी से अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए गया रहता है। तो दशरथ को लगता है कि कोई शिकार है, उन्हें शिकार करना चाहिए, कोई जानवर समझकर वो शिकार करते हैं। और वो जो बाण रहता है वो जा कर के श्रवण कुमार को लगता है, तो श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। श्रवण कुमार के जो माता पिता हैं जब ये समाचार सुनते हैं कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो वो भी मरने की अवस्था में आ जाते हैं और दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार वो अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ की भी मृत्यु होगी। हम रामायण में देख भी सकते हैं कि जो राम हैं जब वनवास जाते हैं तो उसी समय राजा दशरथ की भी मृत्यु होती है। ये प्रसंग हम रामायण में देख सकते हैं। श्रवण कुमार की पितृभक्ति से संबंधित जो नाटक था उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों बाइस्कोप दिखाने वाले दरवाजे पर फिरा करते थे। बाइस्कोप जो है वो टीवी की तरह होता था। जब टीवी नहीं थी तो उससे पहले के जो लोग थे वो बाइस्कोप देखते थे। बाइस्कोप जो है वो गांव-गांव में लोग जो है आते थे और चित्र जो है वो हाथ के द्वारा डाल डाल कर के उस बाइस्कोप के माध्यम से दिखाते थे। उसमें मैंने श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। इसी बीच कोई नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। तृप्ति यानी कि संतुष्टि। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो सकते, यह धुन लगी रहती। मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। हरिश्चंद्र जो हैं वो सत्यवादी राजा थे। मैं इनके आधार पर अपने आचरण पर सदैव ध्यान देने लगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना तथा उनके प्रति सेवा भाव के साथ ही साथ दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र बना हुआ है। तो ये जो श्रवण कुमार थे, हरिश्चंद्र थे, इनके व्यक्तित्व का प्रभाव जो है वो महात्मा गांधी पर भी पड़ा और उन्होंने उनसे जो सेवा भाव, दीन दुखियों के सहायता करना, सत्य पर टिके रखना, बड़ों का आदर करना, ऐसे जो भाव थे उन्होंने इनसे सीखा।